बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देसी पकवान चैनल में खुश आमदीद। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ब्रेड पोटैटो चीज़ी डोनट्स, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप बआसानी घर में बना सकते हैं। ये बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी होते हैं। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। डोनट्स बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए इनमें शामिल हैं 20 अदद ब्रेड स्लाइस, 3 अदद अंडे, 4 अदद हरी मिर्च, 2 अदद बारीक चॉप की हुई प्याज, कटा हुआ पुदीना, मोज़रेला चीज़, 6 अदद बॉईल किए हुए आलू, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया, पिसी हुई काली मिर्च, ज़ीरा, नमक। पिसी हुई लाल मिर्च। सबसे पहले हम आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आलू हमने मैश कर लिए। अब इसको सब्ज़ मिर्च के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्च की खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें आलू शामिल कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले शामिल कर लेंगे। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1/2 टेबलस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून नमक आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं, 1/2 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और इसको फिर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें कटी हुई प्याज शामिल कर लेंगे। प्याज को आपने हाथ की मदद से निचोड़ कर डालना है ताकि उसका पानी आलू में ना जाए। प्याज को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और आधे मिनट तक इसको पकाएं। प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना। अब हम इसको एक बाउल में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। मसाले को हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम स्लाइसेस की कटिंग करते हैं। स्लाइस की कटिंग के लिए मैं स्टील का गिलास यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी किसी किस्म का सांचा है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने बड़े साइज़ का गिलास लिया है। इसको आपने सेंटर में रख कर प्रेस कर देना है। इस तरीके से स्लाइस की कटिंग हो जाएगी। ब्रेड की मैंने कटिंग कर ली है। स्लाइसेस मैंने अलग कर लिए हैं डोनट्स के लिए। और जो ब्रेड हमारे पास बच गई है इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी। इसके मैं आपको क्रम्स बनाना सिखाऊंगी जो कि मैं कोटिंग के टाइम यूज़ करूँगी। तो चलिए क्रम्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड को मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसको आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको हम 10 मिनट तक पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, इसका कलर यही रहना चाहिए, इसलिए हम इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा बन गया है। अगर आप इतनी मिकदार में बाज़ार से लेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इस तरह से आपने ब्रेड को ज़ाया नहीं करना और आप घर में आसानी से क्रम्स बना सकते हैं। आप इसको एयर टाइट जार में डाल कर रख लें और तकरीबन 2 से 3 माह तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे कुछ नहीं होगा। जब तक क्रम्स रेडी होते हैं अब हम इसमें चीज़ को चॉप कर लेंगे। मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब हम ब्रेड के दरमियान में सुराख कर लेंगे डोनट्स बनाने के लिए। आप कोई भी ढक्कन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ढक्कन अवेलेबल है तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने सेंटर में रख के प्रेस कर देना है। इस तरीके से आपने बना लेना है। इसी तरह आपने सारे स्लाइसेस को बना लेना है। डोनट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे। इसको मैं फेंट लूँगी।
1 चुटकी काली मिर्च डालेंगे और 1 चुटकी नमक। इसको अच्छी तरीके से फेंट लें। डोनट्स बनाने के लिए हम सबसे पहले ब्रेड में आलू की फिलिंग कर लेंगे। इस तरीके से फिलिंग करके आपने इसके ऊपर एक स्लाइस को इस तरह से रख देना है और हल्के से प्रेस कर लें। अब हम इसको अंडे में डिप करेंगे। और सेकंड स्टेप पे हम इसको क्रम्स में डिप करेंगे। अब हम इस पर पुदीना लगाएंगे। पुदीना या धनिया ऑप्शनल है, अगर आपको इसका फ्लेवर अच्छा लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है। हमारा डोनट रेडी है। इस तरीके से आपने सारे डोनट्स बना लेने हैं। डोनट्स हमने बना लिए हैं। अब हम इसको लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से पहले हम इसको क्रम्स की एक और कोट लगाएंगे। खस्ता और मज़ेदार ब्रेड पोटैटो चीज़ी डोनट्स तैयार हैं। मैं आपको अभी चेक करवाती हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी हैं और इसका जायका बहुत ही लाजवाब है। बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी डोनट्स तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।